जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है, तब एक शक्ति जागृत होती है। वो शक्ति है आदि शक्ति, वो शक्ति है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा सनातन धर्म की वह रहस्यमयी देवी है जिसका स्वरूप जितना दिव्य है उतना ही रहस्यमयी भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माँ दुर्गा केवल एक देवी है या वे स्वयं ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है? पुराणों के अनुसार जब असुर राज महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, देवता भी उससे हार गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य प्रकाश बनी और उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। ये केवल एक कथा नहीं है, ये संकेत है कि जब सारी सकारात्मक शक्तियां एकजुट होती है तभी माँ दुर्गा प्रकट होती है और तभी आतंक का अंत संभव होता। महिषासुर एक असुर था जिसे वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। उसका अहंकार बढ़ता गया और उसने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया, लेकिन वो भूल गया कि शक्ति का स्त्री रूप भी होता है। माँ दुर्गा ने 9 रातों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इसलिए दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, ये अहंकार पर शक्ति का विजय का प्रतीक है। क्या महिषासुर केवल एक राक्षस था या हमारे अंदर का अहंकार, लालच और क्रोध ही असली महिषासुर है? इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। हर रूप जीवन के एक चरण का प्रतीक है। शैलपुत्री स्थिरता का प्रतीक है, ब्रह्मचारिणी तप और साधना, कालरात्रि अहंकार का अंत, महागौरी शुद्धता। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान तक। सनातन धर्म कहता है शक्ति के बिना शिव भी शव है, यानी ऊर्जा के बिना चेतना भी निष्क्रिय है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है पूरे ब्रह्मांड का आधार ऊर्जा है। क्या ये एक संयोग है या हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने उस ऊर्जा को माँ दुर्गा के रूप में देखा? दुर्गा का अर्थ ही है दुर्गों का नाश करने वाली, अर्थात जो हर कठिनाई को समाप्त करे। माँ दुर्गा का वाहन सिंह है। सिंह साहस, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा शक्तिशाली है। माँ के 10 हाथ 10 दिशाओं में शक्ति का संकेत है। हर हाथ में अलग अस्त्र और हर अस्त्र एक गुण का प्रतीक है। त्रिशूल तीनों गुणों पर नियंत्रण रखने वाला, चक्र समय का चक्र, तलवार अज्ञान का नाश। ये केवल एक मूर्ति नहीं है, ये एक दर्शन है। भारत के कई स्थानों पर भक्त दावा करते हैं कि संकट के समय मां ने उनकी रक्षा की। वैष्णो देवी मंदिर, कामाख्या मंदिर, काली घाट मंदिर, इन शक्ति पीठों से जुड़ी अनगिनत रहस्यमयी कथाएं हैं। कुछ इसे आस्था कहते हैं तो कुछ संयोग, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए यह एक विश्वास है कि मां शक्ति हर जगह विद्यमान है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में किसी वीरांगना के साहस को समय के साथ देवी का स्वरूप दे दिया गया, लेकिन सनातन धर्म कहता है दुर्गा कोई एक शरीर नहीं बल्कि चेतना की शाश्वत शक्ति है। वो हर स्त्री में है, हर मां में है, हर उस व्यक्ति में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। आज महिषासुर बदल गया। अब वह राक्षस के रूप में नहीं आता, वो आता है भ्रष्टाचार के रूप में, अत्याचार के रूप में, भय और अन्याय के रूप में। आज मां दुर्गा की जरूरत बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब कोई लड़की अपने सपनों के लिए संघर्ष करती है तब वो देवी दुर्गा है। जब कोई मां अपने परिवार के हर मुश्किल सहती है तब वो मां दुर्गा है। जब कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो वह दुर्गा मां की शक्ति है। मां दुर्गा केवल पूजा की मूर्ति नहीं, वो चेतना है, वो साहस है, वो प्रेम और क्रोध दोनों का संतुलन है। सनातन धर्म हमें सिखाता है शक्ति को पहचानो, अपने भीतर के मां दुर्गा को जगाओ, क्योंकि जब तक शक्ति सोई है अधर्म जागता रहेगा, लेकिन जिस दिन शक्ति जाग उठी अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपका क्या कहना है मां दुर्गा के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, मिलता हूं एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।